हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ना ही सिर्फ आपके चंडीगढ़ पीआरटी वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपका जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसमें भी आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके DSSS, आपके EMRS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें, मतलब जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं और जिसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है, उन सब में आपका ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी आप टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो लर्निंग है ऑटोमेटिक आती है, और जब लर्निंग की अगर आज के टाइम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग की बात की जाती है। और जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो उसके अंदर जो आपका स्वयं है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्वयं को जानना सबसे ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि स्वयं क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कब इसको बनाया गया, इसको बनाने का पर्पज़ क्या था और कितने इसने अपने पर्पज़ हैं, अपने उद्देश्य हैं, उनको अचीव कर लिया है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की लर्निंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक स्वयं, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा नाम है आपका स्वयं बनता है। ये आपकी और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि स्वयं के अलावा स्वयं प्रभा है, आपका दीक्षा है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में हम एक एक करके हर वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूजन होने का डर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो स्वयं है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। मीन्स S स्टैंड फॉर स्टडी, W A फॉर एक्टिव लर्निंग, यहाँ से Y A और M। इस तरह से आपकी जो स्वयं है उसकी फुल फॉर्म बनती है। कई बार जो आपके एग्जाम होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट स्वयं की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो यहाँ से ही आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, यानी कि जो बच्चे खुद से एक्टिव लर्निंग, मतलब जहाँ पर बच्चा है वो एक्टिव होता है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए डिफरेंट टाइप की जो वेबसाइट है, स्टडी वेबसाइट प्रोवाइड कराना। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। ठीक है, इसके बाद इसको लॉन्च किसने किया था? प्रणव मुखर्जी हैं, उन्होंने 9 जुलाई 2017 को स्वयं है उसको लॉन्च कर दिया था। और स्वयं में है क्या? स्वयं प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्स यूजिंग ICT, कि जहाँ पर आप ICT का यूज करके एक लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंटरनेट की, आपको ICT के जो गैजेट होते हैं, आपके पास लैपटॉप वगैरह है, आपके पास स्मार्टफोन है, उनकी हेल्प से आप जो स्वयं है वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। कुछ बच्चों की क्यूरी थी कि हिंदी में भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, इसलिए मैंने कोशिश की है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिन बच्चों को हिंदी में देखना है आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड से इनको हिंदी में देख सकते हैं, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारी बाइलिंगुअल चलती ही है। सो इसके बाद और क्या है हमारे स्वयं में कि स्वयं है विद द हेल्प ऑफ MHRD। MHRD क्या है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन दोनों की हेल्प से स्वयं है उन्होंने अपना जो टेक्निकल प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था। देखिए, जब भी हम कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, अगर हमें ऑनलाइन कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें क्या है, टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। तो उन में जो स्वयं की हेल्प की है वो MHRD और AICTE है, इनकी हेल्प से जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म है स्वयं ने वो तैयार किया है। जो स्वयं का जो पर्पज है वो था कि जो 2000 प्लस कोर्सेज है उनका हम मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल कराएं। 2000 प्लस कोर्सेज यानी कि आपके 80,000 आवर्स की लर्निंग की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट और जो स्वयं का पर्पज है वो ये है कि द मेन एम ऑफ स्वयं इज टू डेवलप मोर कोर्स इन 2 और 3 ईयर्स। जैसे कि 2017 में जो स्वयं है इसको लॉन्च कर दिया गया था।
ठीक है। तो उस टाइम पे जो ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो है वो 20 के आसपास माना जा रहा है। लेकिन जो स्वयं है इसका मेन उद्देश्य था कि अगर हम इसको 2020 तक, यानी कि 2-3 सालों के अंदर, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, 2020 तक हम जो ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो है इसके अंदर ना 10% की इंक्रीमेंट कर दें। 10% की इंक्रीमेंट यानी कि 2020 तक हमारा जो ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो है वो 30% तक बढ़ा दिया जाए। ये भी इसका एक एम रहा है। ठीक है। जो हम स्वयं के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जैसे जो स्वयं है ये आपका इंटरनेट के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि जैसे अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन चीज़ें हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपका क्या है, इंटरनेट बेस्ड है, और जो एजुकेशन है कौन से क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक की प्रोवाइड की जाती है, हायर एजुकेशन से लेकर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि 11th 12th क्लास से लेकर आपकी जो यूनिवर्सिटी क्लासेस तक की जो मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल, वो ऑनलाइन अवेलेबल करवाया जाता है स्वयं के प्लेटफॉर्म पे। इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग इंटरनेट। इसके अंदर क्या होती है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ठीक है। स्वयं है ये डेवलप किया किसके द्वारा, MHRD की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अलावा है कि द ऑल टाइप्स ऑफ मूक्स आर अवेलेबल ऑन स्वयं। अब ये मूक्स है, मूक्स का भी एक आपका अलग से हम वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हैं कि जो मूक्स है उसका फुल फॉर्म है वो याद रख सकते हैं। मूक्स की फुल फॉर्म होती है मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि मूक्स भी एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल्स की बात की जा रही है, वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि स्वयं है उसके अंदर जैसे हमने बात की है कि हायर एजुकेशन से लेकर आपकी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, ठीक है, वहां तक का जो स्टडी मटेरियल है वो दिया जाता है। अब स्कूल में अभी आपकी डिफरेंट टाइप की एजुकेशन होती है, जैसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी, जो ओपन से स्कूलिंग कर रहे हैं, मतलब जो घर रहकर सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उनके लिए किस तरह की एजुकेशन दी जाएगी। जो आपके अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज की बात की जा रही है, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, इनके अंदर भी आपके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि जो स्वयं है वो स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, यानी कि आपकी जो NCERT की बुक्स हैं उससे रिलेटेड आपका जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल यानी कि NIOS। इसके बाद हम ना कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उन कोऑर्डिनेटर्स की बात करेंगे जो कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजुकेशन प्रोवाइड कराने की। तो अभी हम देख लेते हैं कि 4 टाइप की एजुकेशन है स्वयं प्रोवाइड कराता है। जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो आउट ऑफ स्कूल यानी कि ओपन एजुकेशन की बात की जा रही है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अब देखिए मैंने अभी बोला था कि जो हम नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेटर्स कौन से क्या होते हैं, तो कोऑर्डिनेटर वो होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो एजुकेशन मटेरियल है वो प्रोवाइड कराने की। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम स्कूलिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्कूलिंग एजुकेशन के लिए एक कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा। उस कोऑर्डिनेटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो स्कूल एजुकेशन है उसके लेक्चर हम एक वीक में कितने डिलीवर करेंगे, डिलीवर करने की टाइमिंग क्या रहेगी, कौन से एक्सपर्ट द्वारा डिलीवर करवाया जाएगा। ठीक है। वो इसके साथ ही जो टेक्निकल अगर कोई इश्यू होता है तो उसको भी हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कोऑर्डिनेटर की होती है। ठीक है। क्योंकि अब हम स्वयं इतना सारा आपका स्कूलिंग एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन सबको लेकर चल रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही कोऑर्डिनेटर है हर चीज़ को हैंडल कर सकता है। इसीलिए डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, उनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो सबसे पहले तो जो आपके स्वयं है उसके अंदर ना टोटल 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपके स्वयं में कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो आपके 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। इसके अलावा जो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं आपको इन सब के नाम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं, और आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो बेनिफिशियल यही रहेगा कि आप इन कोऑर्डिनेटर्स के नाम याद रखें। 9 ही कोऑर्डिनेटर्स हैं, साथ ही इन 9 के 9 कोऑर्डिनेटर्स में से किसी भी कोऑर्डिनेटर्स की आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने इसी स्लाइड में डाले हुए हैं, आप इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं और इनकी फुल फॉर्म, इनके नेम, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आता है आपका AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद हम इनकी फंक्शनिंग की भी बात करेंगे कि जैसे AICTE है, इसकी फुल फॉर्म बन गई हमारी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब जैसे कि ये कोऑर्डिनेटर है हमारा स्वयं का, तो इसकी फंक्शनिंग यानी कि इसके कार्य क्या होंगे, कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, सो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वैसे मैं अभी रफली बता देती हूँ, जैसे कि आपको कई बार आइडिया है वो फुल फॉर्म से भी आ जाएगा कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल जो प्रोग्राम होते हैं उनकी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है आपका AICTE। इसके बाद सेकंड है NPTEL, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग। इसके बाद UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपकी स्कूल की एजुकेशन के लिए होती है। NIOS की बात करते हैं तो आपकी ओपन स्कूलिंग, जैसे नाम से भी पता चल जाएगा आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इसके बाद इग्नू है, वो आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं तो आपकी उसके लिए इग्नू रहने वाली है। IIMB यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका बेंगलोर में है, तो इसको सिर्फ IIM लिख के भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसके अलावा है NITR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, टीचर एजुकेशन की या टीचर ट्रेनिंग की बात करती है तो वो वाली एजुकेशन आपका NITR है, वो ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। टोटल 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके स्वयं में। अब हम बात कर लेते हैं इनकी फंक्शनिंग की, यानी कि इनके कार्य क्या हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि AICTE, तो इसका जो कार्य होता है वो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराने का है फॉर सेल्फ कोस्ट एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, मतलब बच्चा खुद से भी इनरोल हो सकता है, मतलब किसी भी तरह के जो कोर्सेज होते हैं, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं आपका AICTE है वो हैंडल कराएगा। इसके बाद अगर UGC की बात करते हैं तो UGC नॉन टेक्निकल, यानी कि आपकी जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, वो आपकी UGC हैंडल करती है। इग्नू है, वो आपकी आउट ऑफ स्कूल या आउट ऑफ यूनिवर्सिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो इग्नू हैंडल करती है। CEC, ये आपके अंडर ग्रेजुएशन यानी कि UG कोर्सेज के लिए। जो UGC है वो आपके PG कोर्स को हैंडल करती है, CEC है वो आपकी UG कोर्स को हैंडल करती है। ठीक है, NPTEL की बात करते हैं तो आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं जितने, उनकी हैंडलिंग का जो कार्य होता है वो NPTEL कोऑर्डिनेटर्स है वो संभालती है। NITR जैसे कि आपको फुल फॉर्म से ही पता चल गया था, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी होते हैं उनको NITR हैंडल करेगा। मैनेजमेंट है IIM हैंडल करेगा। स्कूल के लिए NCERT और आउट ऑफ स्कूल के लिए NIOS। ठीक है, तो ये फंक्शनिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो से हमें मतलब स्वयं के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस, सारे आपके इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। सो आप इसको जो ये स्लाइड शेयर है, आप इससे अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्वयं है, स्वयं किस तरह से कार्य करता है। तो स्वयं है उसके अंदर हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, E-ट्यूटोरियल, E-कंटेंट, वेब रिसोर्सेज और सेल्फ असेसमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो E-ट्यूटोरियल है उसमें क्या होता है। तो जो सबसे पहला स्टेप स्वयं के अंदर किया जाता है वो होता है E-ट्यूटोरियल का। इसके अंदर ऑडियो विजुअल कंटेंट, यानी कि या तो रिकॉर्डेड या फिर लाइव फॉर्म में लेक्चर हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो डिलीवर किए जाते हैं। ये फंक्शन होता है आपका E-ट्यूटोरियल में। इसके बाद है E-कंटेंट। E-कंटेंट में क्या है कि जो रिटन फॉर्म में
कंटेंट यानी कि मटेरियल जो सामग्री होती है आपकी पढ़ने की वो प्रोवाइड की जाती है, या तो आपकी पीडीएफ फॉर्म में या आपकी ई बुक्स फॉर्म में, मतलब किसी भी तरह से आपको जो रिटर्न मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो है वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज में क्या है कि आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं रिसोर्स के, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में, जैसे कि हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। तो इसी तरह से इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो होता है सेल्फ असेसमेंट का। इसके अंदर क्या है, आपके क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, और ये असाइनमेंट है ये बच्चा मतलब उनकी जो प्रोग्रेस है खुद से ही चेक की जाती है, इसलिए इनको हम सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो स्वयं है उसके अंदर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं। आपका सबसे पहले आता है ई ट्यूटोरियल, फिर ई कंटेंट, वेब रिसोर्सेज एंड सेल्फ असेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे लिए जो स्वयं है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या महत्वता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, हमारी ऑनलाइन लर्निंग में, हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले तो क्या है कि स्वयं है MHRD है उसका एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, और इसका जो एम क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, बेस्ट लर्निंग क्वालिटीज टू द स्टूडेंट, कि जितना बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जितने अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा हम दे सकें बच्चों को, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है रहेगा। इसके अलावा है कि जो स्वयं प्रोवाइड एजुकेशन नॉट ओनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बट टू स्कूल स्टूडेंट आल्सो। जो स्वयं है आपके यूनिवर्सिटी और स्कूल दोनों स्टूडेंट्स को लेकर ध्यान में रखकर उनके उद्देश्यों को तब बनाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इन्होंने स्कूली शिक्षा है उसको भी लिया है, और आपकी जो यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन है उसको भी लिया है। इसके बाद है कि स्वयं गिव हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जो स्वयं पे जो कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, अगर आप उनके अंदर इनरोल करते हैं तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी रुपए उसके लिए पे नहीं करने होते। ठीक है, तो ये कुछ मेन चीज़ें थी। इसके बाद अब इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, यानी कि कुछ चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ती हैं। वो चुनौतियां क्या क्या हैं? सबसे पहला है असेसमेंट, जैसा कि हमने इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ा था सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में तो क्या हो जाता है कि बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो खुद का असेसमेंट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। ठीक है, तो असेसमेंट एक इश्यू होता है इसके अंदर कि करंटली ओनली पॉसिबल वे टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर ऑन स्टूडेंट इज MCQ बेस्ड। जैसे जो डेली क्विज की बात की जा रही थी, तो क्विज जो होते हैं आपके MCQ फॉर्म में आते हैं, आपके शॉर्ट आंसर टाइप में या आपके ऐसे टाइप में इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अभी तक स्वयं में नहीं थी। ठीक है, और क्या कि मूक्स डिमांड्स डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है कि आपको जो ICT के टूल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए या स्मार्टफोन है उसका यूज करना आना चाहिए, किस तरह से आपको स्वयं के अंदर इनरोल करना है वो प्रोसेस पता होनी चाहिए, किस तरह से आपको लेक्चर देखने हैं, किस तरह से आप अपना कंटेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, और इसी को डिजिटल लिटरेसी कहा गया। ठीक है, अगर आपको नेट चलाना ही नहीं आएगा तो आप किस तरह से अपनी लर्निंग है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये एक चुनौती है। इसके अलावा है सर्टिफिकेशन, मतलब प्रमाण पत्र। तो सर्टिफिकेशन विल ऑल्सो बी दी अदर चैलेंज वेदर द लर्नर इज एबल टू गेट एडमिशन और जॉब ऑन द बेसिस ऑफ सच सर्टिफिकेट्स। अब क्या होता है कि जैसे जब हम स्वयं के अंदर इनरोल कर लेते हैं, वहाँ से हमने कोई कोर्स किया, ठीक है, तो मेन इशू ये आता है कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या वो सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं या नहीं। अगर वैलिड ही नहीं है तो फिर उस केस में हमारा जो ये कोर्सेज हैं करने का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, तो ये भी एक मेन इशू है। इसके बाद है कि रियल टाइम आंसरिंग ड्यूरिंग लेक्चर। देखिए, जब
लेक्चर चलते हैं आपके स्वयं के, उस टाइम पे कोई भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है अभी तक कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको उसी टाइम पे टीचर से डिस्कस कर सको। उसके लिए क्या होता है, एक कमेंट बॉक्स दिया होता है या क्यूरी बॉक्स हम बोल सकते हैं, उसके अंदर आपको डालनी पड़ेगी वो क्यूरी, ठीक है। इसके बाद एक्सपर्ट देखेंगे और फिर आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सबसे मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डाउट हम साथ साथ क्लियर करके चलना चाहिए हमें, उसके लिए अगर हमें डिले होता है तो हमारी जो लर्निंग है उसके अंदर गैप आ जाता है, लर्निंग गैप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल एरिया, यानी कि जो गांव है, विलेजेस की बात की जा रही है कि उनकी आर्थिक कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो जो ये आईसीटी टूल्स हैं उनको, उनका जो खर्च है, उनका जो कॉस्ट है उसको हैंडल कर सके, ठीक है। तो ये कुछ चुनौतियां थी। तो आज की वीडियो में हमने कर लिया है कि स्वयं क्या होता है, कब इसको लागू किया गया था, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया था, कितने इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और कितने इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम स्वयं के लिए। तो ये थी आपकी टोटली स्वयं के ऊपर बेस्ड, ठीक है। आपकी बेसिक यानी कि इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट होकर इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के नाम, उनकी फुल फॉर्म, उनकी फंक्शनिंग, क्वेश्चन आपके जहाँ जहाँ से बन सकते हैं, आपके जो क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं टोटल, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके स्वयं में, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने स्वयं है कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।